एक हॉस्पिटल के अंदर एक महिला जिसकी आज डिलीवरी होनी है, वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीख रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब जब इस महिला को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं होती, इस डॉक्टर साहब की तलाकशुदा पत्नी होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब फटाफट ही इसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तराखंड की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से एक सरकारी टीचर होता है। दोस्तों, उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया अब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और राम सिंह उस पर अपनी धन दौलत इस तरह से लुटाने लगते हैं मानो उसके लिए सब कुछ ही वो बर्बाद करने वाले हैं। दोस्तों, प्रिया की जो आदत है वो भी इस तरह से आगे बिगड़ जाती हैं। वो लड़के दोस्तों के साथ रात रात तक घूम कर आया करती और अब यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो अपने पति से और अपनी बेटी से कहने लगती है कि तुम्हें इस प्रिया के बारे में सोचना चाहिए। ये इस तरह से बाहर घूम रही है, ये लड़की है, ये लड़का नहीं है। इसकी शादी के लिए कोई लड़का देखो और इसकी शादी करा दो। पिता की भी कुछ समझ में आता है और नज़दीक ही एक गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम पंकज होता है, उसके पिता का नाम बलवंत सिंह होता है। दोस्तों, पंकज जो होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है। पंकज के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन बनकर प्रिया पंकज के घर में आ जाती है और जो पंकज होता है वो ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिया होती है उसका जो व्यवहार होता है वो तो उसी तरह का होता है, वो तो आज़ादी के साथ जीने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर जो बलवंत का परिवार होता है वो तो खेती किसानी करने वाला होता है। उन्हें क्या पता कि शहर में किस तरह से रहा जाता है। यहाँ पर भी प्रिया छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर बाहर भीतर जाने लगती है तो प्रिया की जो सास होती है उसे प्रिया से कहने लगती है प्रिया, तुम इस तरह से काम मत करो। और जो उसके ससुर होते हैं बलवंत, वो भी उसे समझाने लगते हैं कि बेटा ये सब ठीक नहीं है, ये शहर नहीं है, ये गांव है, यहाँ पर कल्चर के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस तरह के छोटे छोटे कपड़े तुम नहीं पहन सकती। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिया होती है बार बार इन लोगों से परेशान हो जाती क्योंकि ये लोग कभी भी इसे बाहर घुमाने के लिए या घूमने के लिए नहीं आज्ञा देते और वो घर पर ही रखा करते। अब ये तो घूमने वाली लड़की ठहरी, अब इसका मन कैसे लगे। फिर ये अपने पति से कहती है कि इस तरह से मैं घुट कर नहीं जी सकती, मैं यहाँ से चली जाऊँगी अगर मुझे इस तरह से रखा गया। तो पंकज इससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल ही छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। दोस्तों, पंकज इसे समझाता है और इससे कहता है कि तुम हमारे गांव में रह रही हो और गांव की तरह ही रहो, तुम शहर की तरह अपने आप को मत दिखाओ, तुम यहां पर ऐसे ही रहो जैसे गांव में रहा करते हैं। दोस्तों, अब यहां पर जो प्रिया होती है वो एकदम से क्रोध में आ जाती है और पंकज से कहने लगती है कि पंकज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, जैसा तुम चाहोगे मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी जैसा मेरा मन करेगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये अपने पिता के पास पहुँच जाती है। पिता भी इसे बिना कुछ सोचे समझे अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर ये रहने लगती है। जैसे ही इसका कुछ समय और बीतता है, इसे पता चलता है कि ये तो गर्भवती हो चुकी है। अब ये मन ही मन सोचने लगती है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो गर्भवती हो चुकी, पति अपने सास ससुर से नाता तोड़कर आ गई हूं और अब मैं यहां पर कैसे रहूंगी। दोस्तों, इस तरह के विचार इसके मन में आने लगते हैं और जो इसके दोस्त होते हैं वो इसे इस तरह से सब कुछ भुला देते हैं, इसे कुछ याद ही नहीं रहता। कई महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है, लगभग 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है। जब ये 4-5 महीने की गर्भवती हो जाती, थोड़ा थोड़ा इसका पेट बाहर आने लगता है तो इसके दोस्त कहने लगते हैं कि तू तो गर्भवती हो गई है, जबकि ये पहले ही उनको बता चुकी थी कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्त इससे कुछ दूरियाँ बनाने लगते हैं और यहाँ पर इसे यही कहते हैं कि तेरा पति तेरे लायक है ही नहीं, तू उसे तलाक दे दे। दोस्तों, उसके बाद ये तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर देती है। इसके पिता इसे समझाने का कोशिश भी करते हैं कि बेटा तू थोड़ा सा मान जा, ऐसा मत कर, तू गर्भवती हो चुकी है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली, तू जाएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन ये क्रोध में आकर जो तलाक के पेपर होते हैं उन्हें कोर्ट में दायर कर देती है। अब यहाँ पर प्रिया खुद सोचने लगती है कि तूने किया तो क्या किया,
क्योंकि ये यहाँ पर यही चाहती थी कि इसका जो पति है पंकज इसके पास आए, इससे माफ़ी मांगे और इसे अपने साथ लेकर जाए। लेकिन पंकज यहाँ पर फ़िलहाल उसके पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि उसकी डॉक्टरी की ट्रेनिंग चल रही थी और डॉक्टरी की ट्रेनिंग करने के बाद वो डॉक्टर भी बन जाता है, अपने कामकाज में लग जाता है। वो ये सब भूल जाता है कि तेरी पत्नी भी है, उसे नहीं पता होता कि तेरी पत्नी गर्भवती भी हो चुकी है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है जब ये प्रिया 9 महीने की गर्भवती हो जाती है। इसकी डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक में आ जाती है। तो एक दिन इसके पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द होता है तो यहाँ पर पिता राम सिंह अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्रिया की माँ कहाँ गई। 3 महीने पहले प्रिया की माँ का देहांत हो जाता है। प्रिया की माँ इसे काफ़ी समझाती थी, लेकिन ये प्रिया यहाँ पर कुछ भी नहीं मानती थी, ना ही प्रिया के पापा मानते थे। दोस्तों आज राम सिंह अपनी बेटी प्रिया को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और जब वहाँ पर स्ट्रेचर पर इसे लिटाते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ चीख रही होती है। तभी यहाँ पर पंकज की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है। पंकज इसे देखता है, देखते ही पहचान जाता है कि ये तो तेरी पत्नी है जिसके साथ तेरा तलाक होने वाला है। लेकिन अब वो करे तो क्या करे। यहाँ पर मैडम जो वहाँ पर डॉक्टर होती हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं, उन्हें आदेश देता है कि जल्दी से इसका उपचार करो। यहाँ पर जब मैडम चेकअप करती हैं तो पता चलता है कि इनमें तो खून की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर इनमें खून नहीं चढ़ाया गया तो डिलीवरी नहीं हो सकती और ये इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों जब ऐसा वाक्य यहाँ पर पिता राम सिंह सुनते हैं तो तमाम तरह की कोशिश करते हैं, आसपास से ब्लड लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ब्लड O पॉजिटिव होता है। जल्दी से O पॉजिटिव वहाँ पर नहीं मिल पाता। दोस्तों जब इस सब के बारे में पंकज को पता चलता है तो पंकज यहाँ पर जो मैडम यहाँ पर नर्स होती हैं उससे कहने लगता है कि मेरा O पॉजिटिव है, जल्दी से आप मेरा ब्लड इन्हें दे दीजिए और इनकी जान को बचाइए। दोस्तों यहाँ पर खुद डॉक्टर साहब पंकज बगल में लेट जाते हैं और इस महिला को ब्लड दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर यह एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोस्तों जैसे ही 1 घंटे के बाद इसे होश आता है तो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो यहाँ पर डॉक्टर महिला होती है उसका धन्यवाद करने लगती है और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। तो यहाँ पर जो डॉक्टर महिला होती हैं वो कहने लगती है कि जान मैंने नहीं बचाई, जान आपकी डॉक्टर साहब ने बचाई है। तो यहाँ पर ये प्रिया कहने लगती है कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि आपसे वो महिला मिलना चाहती है। डॉक्टर साहब भी ना चाहकर भी वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी पता चलता है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। दोस्तों जब डॉक्टर साहब वहाँ पर जाकर देखते हैं जो बच्चा होता है वो बिल्कुल उनकी तरह का ही होता है। डॉक्टर साहब बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और प्रिया डॉक्टर साहब को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फिर मेरे सामने आ गए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारे सामने आ गया। अब जो महिला डॉक्टर होती है वो सामने आ जाती हैं और कहने लगती तुम क्या कह रही हो, इन्होंने ही तो तुम्हारी जान बचाई है। दोस्तों जब डॉक्टर साहब की ऐसी बात को प्रिया सुनती है तो प्रिया एकदम से रोने लग जाती है और वहाँ पर रोते हुए कहने लगती है कि पंकज मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, मैंने आपको भुक्कड़ कहा, नंगड़ कहा, मैंने सब कुछ आपके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन आप तो बहुत ही महान इंसान हो। ये बच्चा भी आपका है, आप इसे अपना लीजिए, आप मुझे अपना लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पंकज कहने लगता है कि ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब अलग हो चुका हूं और तुम मेरे परिवार को भुक्कड़ नंगड़ कहती हो, तुम हमारे परिवार के साथ मिलकर रह ही नहीं सकती, तुम हमारे परिवार से अलग कल्चर वाली हो, तुम्हारे लिए हम अपने कल्चर को नहीं बदल सकते। दोस्तों यहाँ पर प्रिया रोते हुए कहने लगती है कि पंकज मुझे माफ़ भी कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे कल्चर के हिसाब से रहूँगी, जैसा तुम कहोगे ऐसा ही करूँगी, जैसे तुम्हारे माता पिता कहेंगे मैं वैसे ही रहूँगी। दोस्तों थोड़ी देर में ही वहाँ पर राम सिंह भी आ जाते हैं और राम सिंह भी जब पूरा वाक्य सुनते हैं तो राम सिंह की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो भी पंकज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि पंकज बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये इस बेटी की कमी नहीं है, ये मेरी कमी है, मेरी वजह से मेरी बेटी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, अगर मैं इसे समझाता तो शायद ये समझ जाती, लेकिन अब ये समझ चुकी है तो अभी सही, अब इसे माफ़ कर दीजिए, अब इसे अपना लीजिए। दोस्तों यहाँ पर बेटी और पिता दोनों यहाँ पर पंकज के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और पंकज फिर कहता है कि मैं 1 मिनट के लिए अपने माता पिता से फ़ोन करता हूँ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर पंकज अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है कि बाबूजी ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारी जो बहू है उसको बच्चा हुआ है, एक लड़का हुआ है और हमारा ही घर का वो चिराग है। दोस्तों जब घर वाले ये पूरा वाक़या सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा बहू को आदर सहित अपने घर ले आ। दोस्तों उसके बाद बड़ी ही आदर के साथ प्रिया को घर ले जाया जाता है और पंकज और प्रिया का जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे का जन्म इन दोनों के लिए इतना शुभ हो जाता है, दोनों दोबारा से मिल जाते हैं। नहीं तो कुछ ही दिनों में इनका तलाक भी हो जाता क्योंकि पेपर कोर्ट में दायर हो चुके होते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर जब जज साहब के सामने ये दोनों पहुँचते हैं, बच्चे को लेकर जाते हैं। दोस्तों जज साहब भी यहाँ पर इनके रवैये को और जब ये वहाँ से अपनी एप्लीकेशनों को वापस लेते हैं तो जज साहब बहुत खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ये बच्चा शुभ है या इनकी समझदारी आने में बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम के बाद इनकी समझदारी आई थी? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।